पाठ 7 फूल और कांटा। आज हिंदी में हम पाठ 7 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फूल और कांटा। ये एक कविता है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। यानी ये जो कविता है ये सबसे पहले तो फूल और कांटे के बारे में है और उनके बारे में यहाँ लिखा गया है कि ये दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है, उन पर जो है चांद भी एक जितनी ही चांदनी डालता है। मेघ उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही। पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मेघ का मतलब होता है बारिश, तो यहाँ पे कहा गया है कि मेघ उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही। यानी कि उन्हें एक समान रूप से बारिश मिलती है और हवाएं मिलती हैं, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। यानी कि लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि फूल और कांटा दोनों की जो प्रकृति है वो बिल्कुल अलग होती है। जैसे फूल हमें खुशबू देते हैं, वो बहुत ही कोमल होते हैं, सुंदर होते हैं। कांटे जो होते हैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो है नुकीले होते हैं, सुंदर नहीं होते और वे हमें लगते रहते हैं। हम फूलों का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर करते हैं, जैसे कि इत्र बनाने के लिए, कुछ सजाने के लिए, कभी कभी मंदिर में, कभी रंगोली में, लेकिन कांटों का हम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। और लास्ट पैराग्राफ में दिया है, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है बेंध देता श्याम तन। यानी इस पेज पर आखिरी पैराग्राफ में दिया है कि छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। वर वसन का मतलब होता है अच्छा वस्त्र, अच्छा कपड़ा। तो कांटा जो है वो किसी की उंगलियों में चुभ जाता है, तो किसी का अच्छा कपड़ा भी फाड़ देता है। और प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है बेंध देता श्याम तन। भौर का मतलब यहाँ पर है भंवरा और श्याम का मतलब होता है काला। तो प्यारी प्यारी जो तितलियां हैं, ये कांटा उनके भी पर जो है वो कुतर देता है। यानी कि कांटा अगर तितली के पर में लग जाए तो उसका जो उसे चोट पहुंच जाती है। और भौर यानी कि भंवरे का भी जो शरीर होता है, काले भंवरे अक्सर काले रंग के होते हैं, तो ये जो कांटा है ये उसके शरीर में भी चुभ जाता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। यानी कि जो हमने पिछले पेज पर देखा था कांटे के बारे में, ये कहा गया था कि कांटा जो है वो तितलियों को भी नुकसान पहुंचाता है, भंवरों को भी नुकसान पहुंचाता है, किसी की उंगली में लग जाता है तो किसी का अच्छा कपड़ा फाड़ देता है। लेकिन इससे बिल्कुल उल्टा फूल क्या करते हैं, तो फूल जो है वो अपनी गोद में तितलियों को बैठाते हैं। यानी कि फूलों के ऊपर अक्सर तितलियां बैठती हैं। भंवरे को अपना अनूठा, अनूठे का मतलब होता है निराला, अनोखा। तो भंवरे को वो अपना रस पिलाते हैं और अपनी अच्छी खुशबुओं से और अपने जो है निराले रंगों से वो हमेशा हमारे जी यानी हमारा मन, तो हमारे मन की कली को खिला देते हैं। यानी कि हमारा मन फूलों को देखकर, उनकी खुशबू को सूंघकर और उनके रंग बिरंगे जो अलग अलग रंग होते हैं फूलों में, उन्हें देखकर हमारा मन हमेशा खुश हो जाता है। और ये जो फूल हैं ये तितलियों को भी अपने ऊपर बैठने देते हैं और भंवरों को भी अपना रस पीने देते हैं। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर।
किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यानी कि एक जो है वो हमेशा सबकी आंखों में खटकता है, और दूसरा जो है वो सोहता सुर सीस पर। सोहता यानी कि शोभा देता है, सजता है, अच्छा लगता है। और सुर का मतलब होता है देवता, और शीस का मतलब होता है सर। यानी कि एक जो है वो हमेशा सबकी आंखों में खटकता है, और दूसरा देवताओं के सर पर यानी कि उनके मुकुट में जो है वो शोभा उसकी बढ़ाता है, यानी कि वहाँ पे उसे सजाया जाता है। और फिर किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यानी कि ये जो पूरी कविता है, अक्सर इस कविता में ये कहा गया है कि एक ही परिवार में अगर दो लोग जन्म लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों एक जैसे हों। उनमें से एक व्यक्ति के अंदर फूल के गुण हो सकते हैं और एक व्यक्ति के अंदर कांटे के गुण भी हो सकते हैं। यानी कि एक अच्छा, परोपकारी और दुनिया को कुछ देने वाला बन सकता है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो ऐसा बन सकता है कि जो दूसरों को सिर्फ दुख और तकलीफ ही देता है। ये अपने अपने गुण हैं। जैसे फूल और कांटा दोनों एक ही पेड़ पर लगते हैं, एक ही पेड़ उनको पोषण देता है, उसी तरह से दो लोग एक ही परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन उनके जो गुण हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। और ऐसे में वो परिवार चाहे जितना ही अच्छा हो, अगर एक व्यक्ति स्वयं यानी कि खुद वो अच्छा नहीं है तो परिवार की अच्छाई उसके काम नहीं आएगी। तो पोयम की जो लास्ट दो लाइन है उसमें यही कहा गया है कि किस तरह कुल, कुल यानी कि परिवार, आपके परिवार की जो अच्छाई है, आपके परिवार की जो इज्जत है, वो आपके किसी भी काम नहीं आ सकती अगर आप खुद अच्छे नहीं हैं, अगर आप खुद किसी लायक नहीं हैं। और यही लिखा है लास्ट लाइन में कि जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कसर यानी कि कमी। अगर खुद किसी में समझदारी नहीं है तो आपका परिवार चाहे जितना भी इज्जतदार हो, चाहे जितना ही अच्छा हो, ये सारी चीज़ें आपके काम नहीं आएंगी और आपको खुद ही जो है अपने लिए रास्ते बनाने पड़ेंगे। तो इस पोयम में हमें ये कहा गया है, और इस कविता के जो राइटर हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। शब्दार्थ जो हम इस पोयम में देख चुके हैं, जैसे मेघ का मतलब होता है बादल या बारिश, वर वसन का मतलब है अच्छा वस्त्र, अच्छा कपड़ा, भौर का मतलब भौरा यानी कि भंवरा, श्याम यानी काला, तन का मतलब है शरीर, अनूठा मतलब अनोखा, निज यानी अपना, जी यानी हमारा मन, सोहता का मतलब शोभित होता, सुर का मतलब देवता, शीस का मतलब सिर और कसर का मतलब कमी।